अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया हुआ था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और हम लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। पहला कंपोनेंट हमने पढ़ लिया था एटमॉस्फेयर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर की बात करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रो मीन वाटर होता है, स्फीयर मीन रीजन होता है। तो वो अर्थ एनवायरनमेंट का वो रीजन जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको आप क्या नाम देंगे? हाइड्रोस्फीयर। अब वाटर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स ओशंस की फॉर्म में। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज, मेनली ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ग्राउंड वाटर आपके पास जो अंडर वाटर टेबल होता है इसको हम ग्राउंड वाटर का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास जो भी वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या नाम देंगे? यानी सारे का सारा जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम दे देंगे? हाइड्रोस्फीयर। तो उसको एक सेंटेंस के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर ऑफ द अर्थ, यानी जो डिफरेंट हमारे पास अर्थ के ऊपर डिफरेंट वाटर के सोर्सेज भी प्रेजेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर या कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो मेनली जो वाटर होता है आपके पास ओशंस के अंदर 97.2% या ऑलमोस्ट 97 भी कंसिडर किया जाता है। रिमेनिंग जो आपके पास 2.8% होगा उसमें आपके पास 2% ग्लेशियर्स के अंदर, ये 2.15 कंसिडर कर ले। और जो ग्राउंड वाटर होता है वो 0.62% या ऑलमोस्ट 1% कंसिडर किया जाता है। अब इस 1% के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे? ये सारे के सारा फ्रेश वाटर लेक्स, लाइन लेक्स, इनलैंड सीज, सॉयल मॉइस्चर्स, स्ट्रीम चैनल्स, एटमॉस्फेयर का वाटर, ये सारे का सारा आपके पास क्या आ जाएगा? 1% फ्रेश वाटर के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं इसको। फ्रेश वाटर जो होता है वो आपके पास जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर 69%, इंडस्ट्री के अंदर आपका जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं 23%, और जो डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं वो 8% तक यूज़ कर रहे हैं उस 1% फ्रेश वाटर का। नेक्स्ट कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर आपके पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ आपके पास एंड एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। यानी आपके पास क्या होगा? उसके बाहर वाली साइड से लेके इन साइड 100 किलोमीटर तक जो आपके पास रिजिड हार्ड पार्ट होगा उसको आप लिथोस्फीयर का नाम देंगे। द मेंटल एंड कोर आर द हैवी इंटीरियर, यानी जो इसका इनसाइड पार्ट होता है, मोस्ट इनसाइड पार्ट होता है मेंटल और कोर जिसको नाम देते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या होता है? मोस्टली अर्थ का मैस उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि लिथोस्फीयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो आपके पास 46.60% होता है। सिलिकॉन जो होता है वो 27.72% होता है। एल्यूमिनियम जो होता है 8.13, आयरन जो होता है वो 5, कैल्शियम जो होता है 3.63, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आपके पास क्या होते हैं जो अदर्स होते हैं वो 1.30। यानी आपके पास क्या होते हैं? ट्रेस मिनरल्स की फॉर्म, यानी ट्रेस आपके पास परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। लिथोस्फीयर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मोस्टली हम क्या कहते हैं, या आपके पास जो एलिमेंट्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन कंपोनेंट है बायोस्फीयर। इकोस्फीयर भी इसको कहते हैं। बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, या एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को सपोर्ट करता है, उसको हम बायोस्फीयर का नाम देंगे। रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। अब इसके अंदर कौन कौन से रीजन आ जाते हैं? लोअर एटमॉस्फेयर, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, सॉइल एंड सॉलिड, सेडिमेंट्स आपका जो रॉक्स वगैरह आपके पास हो जाती हैं, डेट एक्टिवली इंटरचेंज मटेरियल विद ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे उनको रहने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स चीज़ें रिक्वायर होती हैं उन सबको वहाँ से मिल जाता है। इकोसिस्टम इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, और इस इकोसिस्टम के अंदर आपके पास क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है, और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होती है वो इंटरेक्ट करती है विद आपके पास इन्वायरमेंट। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। आपके पास जस्ट लाइक आपके पास सॉइल, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या कर रहे होते हैं? आपके पास ये अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो रिलेशन होगा इसको हम क्या नाम दे देंगे? इकोसिस्टम का नाम दे देंगे। ये तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की।
फिर हमने बात की हाइड्रोस्फीयर की, फिर हमने बात की लिथोस्फीयर की, एंड देन हमने बात की बायोस्फीयर की। तो ये बिल्कुल आसान से टॉपिक्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल ईजी है। तो ये सिंपल आपने इनको अंडरस्टैंड कर लेना आसानी से। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।